पड़ा रहेगा तो आपको बाद में रिपीट करके भी सुन सकते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। कुछ घोषणाएं हैं जो बाबा के जन्मदिन पे हैं। सबसे पहले एक तपस यात्रा का जो आयोजन किया गया 11 मार्च को, जो यहाँ कानपुर से चल करके और काशी विश्वनाथ धाम को, काशी में जाने वाले हम लोग तैयारी है। वाराणसी में तपस यात्रा के नाम से ये यात्रा है, जिसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार बाबा के भक्त और शिष्य यात्रा के लिए तैयार हैं। जो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तक की लंबी लाइन रहेगी, भीड़ रहेगी, तब चल पाएंगे हम लोग। तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी काम आएगी। अभी एक छोटा सा बीच में, उसे विघ्न न कहें, व्यवस्था कहें, नंदी महाराज पीछे बन रहे हैं, ढल रहे हैं, पीछे बन रहे हैं, सब कारीगर लगे हुए हैं, ढलाई चल रही है। ढलाई के अंतिम चरण में है नंदी बाबा। तो ये नंदी बाबा वहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम में भेंट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जो 551 किलो चांदी के हैं, और जिनके ऊपर कम से कम 6-7 किलो सोना लग करके तब मढ़े जाएंगे ऊपर से, तो वो बन रहे हैं, पीछे यहीं बन रहे हैं। तो थोड़ा भी उसमें कुछ विलम्ब है। दूसरा, ये आम चुनाव जो लोकसभा के हैं वो संभावित हैं कि वो इसी मार्च में इनकी घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता भी लगेगी। वैसे धार्मिक यात्राओं पे कोई रोक नहीं है। इस देश में पहली सरकारें हैं जो धार्मिक यात्राओं पे रोक नहीं लगाती, अन्यथा तो हमेशा रोकें लगती थी। बल्कि आपकी धार्मिक यात्राओं में सहयोग करती हैं सरकारें। हम सब के सौभाग्य से, पूरे देशवासियों के सौभाग्य से, बहुत बड़े बड़े विवाद जो थे वो समाप्त हो गए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तनाव के। जैसा किसी ने सोचा नहीं था वैसा हो गया। तो जितना भी हम लोग कल्पना करते थे वो कल्पना ही थी, होना तो संभव नहीं था। अगर देश में सरकारें नहीं आई होती तो निश्चित रूप से ये होना संभव नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर भी संभव नहीं था, कोई भी सूरत में संभव नहीं था। लेकिन आज हम सब लोग वो स्वप्न साकार होते हुए देख पाए हैं। और अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ खाली काशी, मथुरा काशी से बात नहीं बनेगी।
अभी नारा लगता है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन दरबार का नारा है कि अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ। तो पूरा दरबार इस संकल्प के साथ कि हमारी भावनाएं आहत न हो, हम धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का जो बीड़ा इस दरबार ने उठाया है, वो सफलतापूर्वक कदम दर कदम दरबार चल रहा है और दुनिया देख रही है कि ये दरबार ये कैसे हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जब इस देश की सरकारें जो इस समय काम कर रही है, भारत सरकार, हमारी प्रदेश सरकार, ये कैसे हो रहा है, तो भैया हो रहा है, अब देख लो कैसे हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा। अभी जय श्री राम था, अब हर हर महादेव है। और अभी होगा कन्हैया लाल की, ये भी होगा, बहुत कुछ होगा, सब कुछ देखेंगे हम लोग इसी जीवन काल में। और दरबार को विश्वास है कि बिना किसी विवाद के होगा। जैसे अभी तक बिना किसी विवाद के, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए सारे विवाद निपटे हैं, ऐसे हम दरबार आशा करता है कि बाकी विवाद भी इसी दृढ़ संकल्प के साथ सरकारें निपटाएंगी। सभी का सहयोग है इस कानून व्यवस्था में, सभी का बनाए रखने में सभी का सहयोग है। कुछ हंस के कानून व्यवस्था बनाए हैं, कुछ रो के बनाए हैं, कुछ भयभीत होके बनाए हैं, लेकिन बनी हुई है। ये जो व्यवस्था है, तंत्र कहता है, तंत्र का मतलब व्यवस्था। अब कैसे बनेगी, तो वैसे बनेगी, अब जैसे बनेगी वैसे बनेगी, हैं? ऐसे भी बनती है व्यवस्था, ऐसे भी बनती है व्यवस्था। तो जो किशन कन्हैया जब नहीं मानते थे, तो यशोदा मैया भी छड़ी लेके मनवाती थी, है ना? ऐसे हमने तो एक बहुत शानदार वीडियो देखा एक दिन, बहुत शानदार, किसी ने दिखाया हमें आके, देखिए, तो बहुत अच्छा था कि हम उस जमाने में बच्चे थे जब ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के बच्चे बहुत खतरे में हैं। हमने एक वीडियो देखा, उसमें बच्चे को चम्मच से माता खिलाती, खाओ, बच्चा मुंह घुमा लेता, फिर कहती खाओ, उधर उनके पिताजी बगल में बैठे रहते हैं, उनकी माता चम्मच से उनके पिताजी की तरफ बच्चा देख रहा है, पिताजी को कहते खाओ, पिताजी कहते माता जी ने एक तमाचा जड़ के पिताजी को दिया। अब चम्मच लिया माता जी ने फिर से और बच्चे की तरफ कहा खाओ, क्या खाओ, खाओ। देख लिया कि नहीं खाओगे तो पिताजी की तरफ पिटोगे। अद्भुत ज्ञान है भाई, माताएं बहुत ज्ञानी हो गई, बहुत अद्भुत है।
बहुत अद्भुत है? बहुत सुंदर है। दरबार हमेशा कहता है कि खूब पूजा पाठ करनी है अपने देवी देवताओं की, जितने देवी देवता हमारे हैं सबकी पूजा पाठ करो, लेकिन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजना पाठ नहीं करनी है। दर्शनी हो सकती मूर्तियां बड़ी बड़ी, लेकिन पूजनी नहीं हो सकती। खूब बड़ी बड़ी मूर्ति घर में लगाओ, अपने व्यापार स्थल में लगाओ, बाहर लगाओ खूब। देखो जब दुर्गा पूजा आती है, गणेश उत्सव होता है, तो मिट्टी की फूस की बनाई जाती हैं, बाद में विसर्जन कर दी जाती हैं, है ना? ऐसे तो हम लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो पार्थिव बनाए जाते हैं मिट्टी से, शिवलिंग मिट्टी से सब बनाए जाते हैं, बाद में विसर्जित करते हैं रुद्राभिषेक में। तो खूब पूजा पाठ करनी, लेकिन जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनकी पूजा पाठ नहीं करनी है। आपने शंकराचार्य भगवानों की जो वक्तव्य सुने होंगे, दो शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। उसमें तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो आपको, आपके परिवार को, समाज को नष्ट कर सकती है और नष्ट कर रही है। जो दरबार से जुड़े हैं सबको इसका अनुभव है कि गलत पूजा पाठ के कारण समस्याएं बढ़ी घटने के बजाय। ये अनुभव कितने लोगों को, हाथ उठाएं? देखिए सबके अनुभव हैं, सभी हाथ उठ रहे हैं, हजारों हाथ ये सब उठ रहे हैं। गलत पूजा पाठ के कारण समस्या, नीचे कर लें। अब हैं, अब कितने लोगों को हंसी आती, हाथ उठाएं भूत प्रेत का नाम सुन के? सबको हंसी आती है? अच्छा, अब भूत प्रेत का नाम सुन के हंसी आती, क्योंकि वो तो स्मृति है, कुछ है नहीं, केवल स्मृति है जो आपके मेधस पे कंट्रोल करके और आपके शरीर को काबू करती है और आपका मस्तिष्क जकड़ करके आपके शरीर को उसी हिसाब से हिलाती झुलाती है। सामने वाला समझता है कि आप कर रहे हो, आप तो कर ही नहीं सकते। कौन चाहेगा हमारी बेइज्जती हो समाज में? कोई नहीं चाहता। लेकिन ऊर्जा है, आप गलत ऊर्जा का आवाहन करेंगे तो वह ऊर्जा आपको, आप में, आपके डीएनए की ऊर्जा पथ में प्रवेश करेगी और वह अतिरिक्त ऊर्जा आपको हिलने झुलने पे मजबूर कर देती है। इतनी बात है। कितना पेशी एसी लेके लोग आते हैं दरबार में, एक ही दिन में जहाँ वनडे हवन करें, वनडे का पुण्य चाहिए। चाहे पद यात्रा करके आवें, वनडे का पुण्य मिल जाए, चाहे दंडवत यात्रा करके आवें, वनडे का पुण्य मिल जाए, चाहे नमन करें, वनडे का पुण्य मिल जाए, बिना हवन किए पुण्य मिल रहा वनडे का, चाहे वनडे करके हवन का पुण्य प्राप्त करें। एक ही दिन में पेशी पेशा हमेशा के लिए खत्म, दोबारा दिखता ही नहीं कहाँ गई पेशी। क्यों? क्योंकि आपने सही की पूजा की है। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की जो शिव और शक्ति एक साथ उपस्थित है दरबार में, उनके होने का कारण परम पूजनीय बाबा जी हैं जो पूर्ण गुरु हैं। और जहाँ पूर्ण गुरु होता है वहीं पर शिव और शक्ति एक साथ होते हैं। और जहाँ शिव और शक्ति एक साथ होते हैं वहीं पर पितरों की मुक्ति होती है। अन्यथा पितरों की मुक्ति संभव नहीं, और पितृ की मुक्ति नहीं तो आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्याएं, कष्ट बने रहेंगे। इस संसार में उनसे छुटकारा दिलाने वाला कोई शख्स अभी पैदा नहीं हुआ। तो पहले पितृदेव मुक्ति पाएं, काल सर्प दोष से मुक्ति पाएं, उसके बाद सब स्मृतियों से मुक्ति पाएं,
तो फिर आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, फिर ध्यान साधना के लायक आप बनते हैं। तब दरबार पुनः आपकी शुद्धि करता है, सिद्धि कराता है। फिर बाबा की ओर से आपको मंत्र मिलता है, आप मंत्र जाप अपने तप की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे तंत्र की व्यवस्था में जाते हैं, तंत्र साधना में फिर लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक आपको उसके मंत्र मिलते हैं, आप अपना जीवन धन्य बना पाते हैं। और जैसा दरबार यहाँ बैठ के कर रहा है, दरबार का प्रयास है कि आप में से हज़ारों लोग पूरे देश में तैयार हो जाएं, जगह जगह, जिले जिले में, मोहल्ले मोहल्ले में करौली शंकर महादेव का दरबार बने और वहाँ हर साधक बैठ करके लोगों की सहायता करे, समस्याएं दूर करे। ये दरबार की अभिलाषा आकांक्षा है, जिस ओर दरबार सफलतापूर्वक काम कर रहा है। आप सब लोग बढ़ रहे हो, दरबार देख रहा है। आप में से सैकड़ों लोग इसके पात्र बन चुके हैं। याद रखना, बसंत पंचमी 2024 की और आने वाली बसंत पंचमी सन वर्ष 2025 की जमीन और आसमान का अंतर होगा दरबार में। आज इस बसंत पंचमी में दरबार पहले पावदान पर खड़ा है। दरबार इस बसंत पंचमी में इस लायक हो पाया कि अब सीढ़ियां चढ़ पाएगा। अभी पहले नीचे से सीढ़ियां गिना करता था कितनी हैं, अब सीढ़ियां दौड़ के चढ़ पाएगा। और बाबा माँ के जो शिष्य हैं वो अपना अपना परचम लहरा पाएंगे दरबार का परचम के साथ। तो दरबार का नारा है रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। हमारा देश रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, ऐसा दरबार का नारा है और उसी में दरबार चल रहा है। रोगों से, शोकों से मुक्ति। आप यहाँ आए, कितने तड़पते हुए परिवार के लोग, कष्टों में परिवार के लोग, कितने परिवारों में कष्ट थे। यहाँ बैठे लोग हाथ उठाएं, जिनके परिवारों में खूब कष्ट थे हाथ उठाएं। देखिए सभी के हाथ उठ रहे हैं। अब जिनके परिवारों में कष्ट चले गए हाथ नीचे कर लें, ये लोग नीचे। तो आपके श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास, इसी से आप स्वस्थ होते हो। आपकी प्रार्थना, आपकी संकल्प फलीभूत होती है। इसलिए दरबार ने ये निर्णय लिया है कि जो पदयात्राएं बंद हो गई थी, कुछ लोगों के घरों में कष्ट हैं, उनको वनडे का पुण्य चाहिए, धन भी उनके पास नहीं कि खर्चा कर सकें, तो बिना धन खर्चा किए उन्हें पुण्य मिल सकें, वो और उनके परिवार के लोग स्वस्थ हो सकें, तो उन लोगों के लिए पदयात्रा खोली जा रही है। 26 फरवरी से पदयात्राएं और दंडवत यात्रा खोली जा रही है।